एक ऐसी शख्सियत जिन्हें ना हम सिर्फ उनकी ब्यूटी बल्कि उनकी फ़िटनेस की वजह से भी जानते हैं, जो फैशन एंड फिटनेस मॉडल ऑफ जबलपुर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ सिंधी यूथ क्लब हैं, डायरेक्टर हैं पीजे फिटनेस स्टूडियो की। यस, हम बात कर रहे हैं मिसेस प्रेरणा जादवानी की, जिनसे आज हम जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। एज यू कैन सी द वॉल ऑफ Femina Award Eve 2022 presents stories of womanhood who are achievers in herself. आज हम बात करेंगे मिसेस प्रेरणा जादवानी की। सामने है मिसेस प्रेरणा जादवानी, जिनसे हम जानेंगे उनके बारे में। मैम प्लीज़ हम चाहेंगे आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है मिसेस प्रेरणा जादवानी। आई एम एमडीज फर्स्ट विक्टोरियस वुमेन, मिसेस इंडिया हेरिटेज 2018, मिसेस एथलेटिक, मिसेस फिट, डायरेक्टर ऑफ पीजे फिटनेस स्टूडियो एंड प्रेसिडेंट ऑफ सिंधी यूथ क्लब जबलपुर। These all are my achievements till today। और आज मैं विनीता मैम के साथ आई हूँ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने। हर औरत को कहना चाहती हूँ कि उनके अंदर जो छुपा हुआ हिडन टैलेंट है, प्लीज़ उसे पहचानिए और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है फेमिना अवार्ड के द्वारा, तो यहाँ शोकेस कीजिए। मैम, इतने आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, इसको पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क और एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। मैरिड लाइफ के साथ साथ आपने ये जो मुकाम हासिल किया है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। शादी के बाद कुछ भी चीज़ सक्सेस पाने के लिए बहुत हर्डल्स आपके सामने आती हैं, बट मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी मैरिज बहुत ही अच्छी फैमिली में हुई है। मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ सभी बहुत कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे हर एक मोड़ पे बहुत सहयोग दिया, साथ दिया। और मेरी सासू माँ ने तो मेरे 1.5 साल तक के बच्चे को बहुत ही माँ की तरह पाला, ताकि मैं अपनी हर ड्रीम को पूरा कर सकूँ। तो मैं अपनी इस हर्डल्स के पीछे बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी फैमिली में मैरिज होके आई और सबके सपोर्ट से ही कुछ कर पाई। बिल्कुल, अगर सभी का साथ मिल जाए तो चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन जो ड्रीम है उसकी शुरुआत होती है आप। कैसे सोचा कि आपको मॉडलिंग में करियर बनाना? हमेशा से कभी लगा नहीं था कि बहुत सुंदर हैं। तो जिस फैमिली में पैदा हुए थे, सिंधी समाज में अक्सर बहुत ही गोरे रंग को सुंदरता समझा जाता है। पर जो शादी करके आती है हर लड़की, तो हर वो अपने हस्बैंड की क्वीन बन जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने भी कुछ इस तरह से ही मुझे रखा कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत सुंदर हैं, तो इसलिए मिसेस इंडिया के लिए ट्राई करना चाहिए। पर चूँकि अपने बेटे को पैदा करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डी शेप हो चुकी थी। जब मैं शादी करके आई तो मेरे हस्बैंड ने, जैसे कि हर वाइफ अपने हस्बैंड के लिए क्वीन होती है, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तो हमें मिसेस इंडिया के लिए ट्राई करना चाहिए। उस वक्त मेरे छोटे बेटे का बर्थ हो चुका था, तो मैं बहुत ही डी शेप थी, 90 kg की थी, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। पर फिर भी उन्होंने एक सपना दिखाया कि तुम बहुत प्रेटी हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। तो उसी उनके सपने को साकार करने के उससे मैंने 90 किलो से अपना वज़न 55 किलो किया और फिर मिसेस इंडिया के लिए ट्राई किया। हर कोई कहीं ना कहीं बहुत डाउन फील कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उससे सपोर्ट मिल जाता है अपने लाइफ पार्टनर का, फैमिली मेम्बर्स का, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसा कि हमने प्रेरणा जी से जाना उनके बारे में, और मैं चाहूँगी कि मैम प्रेसिडेंट ऑफ सिंधी यूथ क्लब, पीजे फिटनेस स्टूडियो, इतना सब कुछ आप संभाल रही हैं। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा जो है झलकता है, हम देख पाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट करना ना गर्ल्स और लेडीज़ के बाएं हाथ का खेल होता है, ऐसा हम समझते हैं। क्योंकि हर औरत मल्टीटास्किंग होती है, वो साथ में एक काम के साथ 3 काम और कर रही होती है। दिखते उसके 2 ही हाथ हैं, पर वो करती बहुत सारे काम हैं। तो मेरा जो टाइम मैनेजमेंट का फंडा है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग 1 रात पहले हो जाती है कि कल मुझे सुबह उठ के कितने बजे क्या मीटिंग्स हैं, क्या कपड़े पहनने हैं, बच्चों को कितने बजे ऑनलाइन क्लासेस कराने, इवन मेरा ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच का मेन्यू तक मैं 1 रात पहले बनाती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट करना हर एक लेडी, हर एक औरत के हाथ में होता है। 24 घंटों को अपन 48 घंटे भी बना सकते हैं, 2 हाथ को 10 भी। क्या बात। फेमिना अवार्ड ईव 2019 में आपको सम्मानित किया गया था, आप स्टेज पर थे अपने क्राउन के साथ। उस वक्त उस मोमेंट्स के बारे में
आप बताइए। फेमिना अवार्ड ईव 2019 में जबलपुर में पहला ऐसा अवार्ड शो था। जब हम अवार्ड ईव की बात करते तो सिर्फ बॉम्बे की सेलिब्रिटीज़ ही अवार्ड लेते हुए देखे थे, पर जब पहली बार अंकेश सर का कॉल आया और माइंड ग्रुप वालों ने हमें हमारे रिमार्केबल वर्क के लिए सम्मानित करने के लिए स्टेज पे बुलाया, इट इज़ अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी। मुझे ऐसा लगता था कि हमारे काम को एक पहचान देने वाला एक प्लेटफॉर्म फेमिना अवार्ड ईव था, और औरत के काम की सराहना करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उस वक्त स्टेज पे जो हमारे काम के लिए बताया गया, जिस तरह से हमारी तारीफ की गई, तो हम अपने फील्ड में आज 2 साल के बाद और अच्छा कर पाए हैं। हमें आज कहीं ना कहीं फिर से एक लालसा है कि 2022 में फिर हमें अवार्ड मिलेगा। तो दैट्स व्हाई फेमिना अवार्ड इज अ गुड स्टार्ट फॉर जबलपुर। मैं कहना चाहती हूँ जबलपुर के भी लोगों को, लेडीज़ को एक मोटिवेशन मिलता है कि अवार्ड ईव जो ये चालू हुआ है, इसमें लेडीज़ बढ़ चढ़ के काम करती हैं ताकि हमारे काम को भी पहचान मिल सके, प्लेटफॉर्म मिल सके। राहें आसान हो जाती हैं, हौसला बढ़ता है जब उसे रिकॉग्निशन मिलता है, काम से पहचान हो, ये हर कोई चाहता है और इसके लिए आपको खुद को ही आगे आना पड़े। प्रेरणा, 2022 में फेमिना अवार्ड ईव की तैयारी जो है, जो शो से चल रही है, उसके लिए जो लेडीज़ हैं उनको आगे आना चाहिए और खुद को नॉमिनेट करना चाहिए। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़, मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ फेमिना अवार्ड 2022 के लिए, और आप लोग सब भी रेडी हो जाइए, पुल अप योर सॉक्स और जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए फेमिना अवार्ड ईव के लिए, ताकि आपके काम को एक बहुत ही खूबसूरत सी पहचान मिल सके। बिल्कुल, प्रेरणा जी ने भी कह दिया है अब कि हम सभी के काम को पहचान मिले, इसलिए हम सबको आगे आना है और फेमिना अवार्ड ईव में अपने आप को आप ज़रूर नॉमिनेट करें। थैंक यू सो मच विनीता, इट्स अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ फेमिना अवार्ड ईव। और जाते जाते सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ, जैसा मेरे दादाजी हमेशा सिखाते थे, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपनी कहानी, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपनी कहानी, किस्मत के पन्ने उनके कभी कोरे नहीं होते। सो कीप अप द हार्ड वर्क गर्ल्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।